नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं एक और एक्शन फिगर रिव्यू। और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मर्स लेगेसी एवोल्यूशन लाइन की कॉमिक बुक यूनिवर्स से डिसेप्टिकॉन टार्न। तो टार्न के बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। सबसे पहले बॉक्स देख लेते हैं। ये है बॉक्स का सामने का हिस्सा, ये है बॉक्स का साइड जहां पे टार्न की यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आर्ट दी हुई है। ये है बॉक्स का पीछे का हिस्सा जहाँ पे टार्न की प्रोडक्ट शॉट्स दी हुई है इन व्हीकल मोड एज वेल एज रोबोट मोड एंड ऑफ कोर्स द ईवो फ्यूजन। इसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आर्ट दी है इस पूरे लेगेसी एवोल्यूशन सीरीज की ऑफ ऑल द रोबोट्स कमिंग इन। तो चलिए, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड लेट्स टेक अ लुक एट टार्न। तो टार्न को दिखाने से पहले मैं आपको कुछ एक्सेसरीज दिखाना चाहूँगा। ये कुछ एक्सेसरीज टार्न के साथ मिल जाती है। ये है बेसिकली आयन कैनन। टार्न के पास दो आयन कैनन्स आ जाती हैं। और ये जो है ये बेसिकली एक होल्डर है जहाँ पे आप आयन कैनन आप लगा सकते हैं। ये ऐसे ये दो और कैनन्स है जो कि टार्न की पीठ पर लग जाते हैं। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे टार्न के हाथों में जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे दो स्लॉट्स बनी हुई हैं। और ये जो है ये यहाँ पर एक टैब है, तो ये घुस जाती है इस स्लॉट के अंदर। तो हम इसे घुसा देंगे ये ऐसा, ठीक है। एंड देन हम यहाँ जो स्लॉट्स बनी हुई हैं यहाँ पे हम टार्न को उनके बेसिकली आयन कैनन्स हम दे देंगे उन्हें। डबल कैनन्स, आयन डबल कैनन्स या डबल आयन कैनन, जो भी आप कह लें। तो ये ऐसे लगती है देखने में, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। ये आप देख रहे हैं ये एक यहाँ पे स्लॉट बनी हुई है और यहाँ पे एक छोटा सा टैब बना हुआ है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे प्लेस करें और देखिए ये लॉक हो जाती है। अगर मैं खोलता हूँ ये देखिए कि लॉक हो जाती है। सिमिलरली आप इसको भी ऐसे ही आप प्लेस कर सकते हैं। ये मैंने डाल दी इसको यहाँ पे और देखिए यहाँ पे भी ये लॉक हो गई है। तो जब आप इसे नीचे करेंगे तभी ये ऐसे लॉक हो जाएगी, लेकिन एक्चुअली टार्न की जो लुक है वो ऊपर की तरफ है। सो ये देखिए यहाँ पे एक और स्लॉट है, यहाँ पे एक और टैब है, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसे घुस जाती है और ये भी यहाँ ऐसे आप घुसा सकते हैं, ठीक है। एंड दैट इज़ व्हाट टार्न विल एक्चुअली लुक लाइक। और टार्न के इन आयन फ्यूजन कैनन्स या आयन कैनन्स में एक और फीचर आ जाती है। ये पहले भी हैसब्रो कर चुकी है, लेकिन अभी हैसब्रो ने इन्हें एक फैंसी नाम दे दिया है। इसको कहते हैं ईवो फ्यूजन कैनन। बेसिकली दो कैनन्स को आप ऐसे जोड़ के एक बड़ी सी राइफल बना सकते हैं, बड़ी सी कैनन बना सकते हैं और टार्न इसे दोनों हाथ से पकड़ सकते हैं। दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है ये। इट लुक्स प्रीटी गुड, प्रीटी कूल। लेकिन अभी इसको नाम दे दिया गया है ईवो फ्यूजन इस फीचर को। आई होप ये आपको पसंद आई है। ये हैसब्रो कंबाइनर वॉर्स में भी कर चुकी है, लेकिन तब कोई नाम नहीं हुआ करता था। अभी शायद हैसब्रो के मार्केटिंग टीम को लगा चलो ईवो फ्यूजन एक फैंसी नाम डाल देते हैं, तो वही एक उसी गिमिक को रखते हुए फैंसी नाम डालते हैं। तो बस वही है। अदरवाइज इट लुक्स प्रीटी गुड ऑल्दो द नेम इज वेरी स्टूपिड। टार्न, डिसेप्टिकॉन टार्न। टार्न कौन है? टार्न है लीडर डिसेप्टिकॉन जस्टिस डिवीजन टीम की, DJD। डिसेप्टिकॉन जस्टिस डिवीजन मेगाट्रॉन के बताए हुए सिद्धांतों पर चलती है और उनके लिए मेगाट्रॉन का कहना मानना और मेगाट्रॉन के अनुसार काम करना वो उनकी जिंदगी का मकसद है। डिसेप्टिकॉन्स की जो लक्ष्य है DJD उसे हर पल हरदम मानती है और टार्न है इस टीम के लीडर। अगर आप कॉमिक्स पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत ही एक डरावनी और बहुत ही डार्क पार्ट है उस पूरे कॉमिक सीरीज का। और मुझे नहीं लगता है इतनी डरावनी सीन्स कभी भी ट्रांसफॉर्मर्स लाइव एक्शन मूवी में कभी डलेगी। लेकिन अगर डरती है तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि टार्न बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। तो चलिए, ये थी टार्न के बारे में एक छोटी सी हिस्ट्री। अगर आपको डिसेप्टिकॉन जस्टिस डिवीजन यानी कि DJD के बारे में अगर और जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए DJD पे अलग से एक वीडियो बना सकूं।
तो चलिए अभी हम टान को देख लेते हैं, और वाकई में बहुत ही बढ़िया काम किया है हैसब्रो ने यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया प्रपोर्शंस दी हैं इस रोबोट को, और ये लग रहे हैं, हाँ ये लीडर हैं सामने से और पीछे से तो बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। काफ़ी यहाँ पे पेंट भी डाला है, आई थिंक ये मोल्डेड प्लास्टिक है मोर देन पेंट आई थिंक। और जैसे कि आप देख रहे हैं बड़े बड़े शोल्डर्स, यहाँ पे ट्रेड्स लगे हुए हैं टैंक के। और अगर आप थोड़ा सा देखें इनके फेस की तरफ, इनके चेहरे की तरफ, तो ये मेगाट्रॉन के सिद्धांतों पर इतना ज़्यादा चलते हैं और डिसेप्टिकॉन के लक्ष्य को इतना ज़्यादा मानते हैं कि इन्होंने डिसेप्टिकॉन के सिंबल को ही अपनी फेस प्लेट या अपनी मास्क बना डाली। कॉमिक्स में उनका पूरा चेहरा ऐसा ही है, अपना फेस प्लेट उन्होंने डिसेप्टिकॉन के सिंबल जैसे बना ली है। और वाकई में ये इस कैरेक्टर के बारे में इतना कुछ कहता है हमसे। तो वाकई में अगर ये कैरेक्टर अगर लाइव एक्शन में आए तो मैं तो सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि क्या बढ़िया लगेगा इसको देखने में। और जब ये ऑप्टिमस प्राइम से जब ये टकराएंगे तो कैसा लगेगा देखने में। और अगर हम नीज की तरफ ध्यान दें तो यहाँ पे गोल्ड पेंट लगी है, काफ़ी अच्छे से पेंटेड है, क्वाइट वेल डिटेल्ड, और देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। जब आप इसको शेल्फ पे रखेंगे देखने में बड़ा ही खूबसूरत लगेगा। अगर हम पीछे से देखें तो देखिए ये वॉयेजर क्लास रोबोट है, वॉयेजर क्लास एक्शन फिगर है, ट्रांसफॉर्मर है, और कोई हॉलो पार्ट्स नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ जगह में इन्होंने काम छोड़ दिया है या कुछ जगह ऐसे खुली की खुली रखी हैं। ये सब हर तरह से ये वेल स्कल्प्टेड है, और प्रपोर्शंस तो बहुत ही बढ़िया हैं। लेकिन ये प्रपोर्शंस आपको तभी बढ़िया लगेंगी अगर आप सामने से या फिर पीछे से देखेंगे, क्योंकि अगर आपने इन्हें साइड से देख लिया तो अब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली टान कितने ज़्यादा पतले हैं। और कॉमिक्स में उनको ऐसे नहीं ड्रॉ किया गया है। कॉमिक्स अगर आप पढ़ें तो टान इज़ एक्चुअली ड्रॉन लाइक अ हल्क, मतलब हमारे मार्वल के जो हल्क हैं उनके वैसे प्रोपोर्शंस हैं। और यहाँ पे हैसब्रो ने बहुत ही गड़बड़ कर दी प्रोपोर्शंस की जहाँ तक बात है। अब मैं समझता हूँ हैसब्रो ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हैसब्रो को लगा कि भाई फैंस हमेशा बोलते हैं कि रोबोट्स के बड़े बड़े बैकपैक रहते हैं, किबल रहते हैं, तो वो हम हटा देते हैं, पतला कर देते हैं। लेकिन भाई ये एक लीडर हैं, ये डिसेप्टिकॉन जस्टिस डिवीजन सबसे खतरनाक टीमों में से ये एक टीम है और वो उनके लीडर हैं। तो और आपने एक मैल न्यूट्रिशन रोबोट बना दी। मतलब मैं समझता हूँ आप क्या करने की कोशिश कर रहे थे, कम से कम सही तो कीजिए उसे। ये एक बहुत सही मौका था हैसब्रो के पास, हमें एक परफेक्ट रोबोट वो दे सकते थे, लेकिन वापस से हैसब्रो ने हैसब्रो जैसा काम कर दिया। तो अभी बारी आती है आर्टिकुलेशन की, और टान एक्चुअली बहुत आर्टिकुलेटेड फिगर हैं हैसब्रो के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। यहाँ पे हेड इज़ ऑन अ बॉल जॉइंट, और ये काफ़ी हद तक ऊपर देख सकते हैं, नीचे भी ठीक ठाक देख लेते हैं। साइड टू साइड टिल्ट भी है हमारे पास यहाँ पे। शोल्डर की हम टी जॉइंट अभी देख लेंगे, काफ़ी अच्छी रेंज है। सिंगल जॉइंटेड एल्बोस भी हमें मिल जाते हैं यहाँ पे, विच इज़ क्वाइट गुड, मोर देन 90 डिग्रीज। यहाँ पे उनके जो हाथ है इनको आप गोल गोल घुमा सकते हैं, और ये हाथ खुलते भी हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है, आर्टिकुलेशन है। और उसके साथ हमें कोई ऐप क्रंच तो नहीं मिलती है। लेग की किकआउट रेंज अभी हम देख लेंगे, और बहुत ही बढ़िया किकआउट रेंज है, काफ़ी अच्छी रेंज है यहाँ पे लेग्स की। सिंगल जॉइंटेड नीज हमें यहाँ मिल जाती है, लेकिन अगर हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को अगर हम इस जॉइंट को खोलें तो ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से एक्चुअली हमें एक डबल जॉइंटेड नीज हमें मिल जाती है ना। ये ऑप्शनल है, ये ऑफिशियल आर्टिकुलेशन में नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पे जो एंकल की जो रेंज है ऊपर जाने की, ये बहुत बढ़िया है। नीचे आने की रेंज भी बहुत ही बढ़िया है, और ऑफ कोर्स एंकल टिल्टेज हमें यहाँ पे मिल जाती है, एंकल रॉकर्स हमें यहाँ पे मिल जाती है। सो ओवरऑल अ वेरी वेल राउंडेड आर्टिकुलेटेड ट्रांसफॉर्मर बाय हैसब्रो स्टैंडर्ड्स। हाँ, ऐप क्रंच हो सकती थी, लेकिन आई डोंट हैव मच कंप्लेंट्स, यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया है हैसब्रो ने। तो ये रहे कंपैरिजंस कुछ और ट्रांसफॉर्मर्स के साथ। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन करने से पहले आप ये आयन कैनन्स हटा लें, और ये जो पीठ पे जो कैनन्स लगी हुई हैं इसको आप ऐसे घुमा लें,
ताकि ये छिप जाए पीठ के पीछे, क्योंकि इसे जो अभी अपने घुमाया है ये बाद में हमें काफ़ी काम आने वाली है। तो चलिए हम कर लेते हैं टार्न को रोबोट से टैंक मोड में या फिर ऑल्ट मोड में ट्रांसफॉर्मेशन।
ट्रांसफॉर्मेशन अभी हमने कर ली है, लेकिन मैं 2-3 बातें आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। हालांकि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही बढ़िया है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है और आपको ट्रांसफॉर्म करने में भी बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं टान की जो चेस्ट पीस है, ये जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक लगी है यहाँ पे, बहुत संभल के ट्रांसफॉर्म कीजिएगा क्योंकि ये खुल आता है, टूटती नहीं है लेकिन खुल आती है। तो ये QC इशू है इस फिगर में। और इसके साथ साथ पता नहीं हैसब्रो क्या सोचती है जब हैसब्रो फिगर बनाती है, लेकिन आपने टायर्स नहीं दिए हैसब्रो, लेकिन कम से कम मतलब व्हील्स तो देने चाहिए, टायर्स तो होनी चाहिए, वो तो है ही नहीं। ये आपने टायर्स को स्कल्प्ट कर दिया। तो टान स्लाइड करते हैं, टान रोल नहीं करते, टान ड्राइव नहीं कर पाते, वो स्लाइड करते हैं। ये देखिए, मतलब ये क्या है हैसब्रो, ये मतलब अनएक्सेप्टेबल चीज़ें करते हैं आप लोग और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि फैंस खुश हो जाएंगे। मतलब इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। ट्रांसफॉर्मेशन करते वक्त जब आप एक पार्ट को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो दूसरी पार्ट खुल आती है। ये एक और QC इशू मुझे लगी। ये शायद मेरे कॉपी में हो सकता है, शायद आपके कॉपी में थोड़ा कुछ अलग हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा इशू मुझे लगा और ये एक प्रॉब्लम है। ओवरऑल टैंक मोड देखने में बड़ा अच्छा है और यहाँ पे कैनन्स लगी हुई हैं, इसको आप ऊपर नीचे ऐसे आप कर सकते हैं, घुमा सकते हैं थोड़ा बहुत। और ये सामने वाले कैनन्स लगे हुए हैं। दिस इज़ अ प्रीटी गुड टैंक मोड मेरे हिसाब से। इट्स क्वाइट नाइस। चलिए अब वक्त आ गया है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जहां हम टैंक से रोबोट मोड वापस हम लेके जाएंगे टान को। एंड ट्रांसफॉर्म करने से पहले इनके आयन कैनन्स आप ज़रूर हटा लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट टू ट्रांसफॉर्म हिम बैक टू हिज रोबोट मोड।
मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है टार्न को लेकर। मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी फिगर है, वेरी नाइसली आर्टिकुलेटेड, बार बार बता रहा हूँ, बाय हैसब्रो स्टैंडर्ड्स काफ़ी वेल आर्टिकुलेटेड है। खामियाँ 5-6 हैं जो कि मेरे हिसाब से डील ब्रेकर नहीं है, आप ज़रूर ख़रीदें टार्न को, मैं आपके लिए रेकमेंड भी करूँगा। लेकिन हमें जहाँ एक परफेक्ट रोबोट मिलना चाहिए था, हमें वो नहीं मिली है। और $35 में हैसब्रो इसे बेच रही है, तो $35 में हम कुछ तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छा। और इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए मैं ये बताना चाहूँगा कि टार्न बहुत ही अच्छी फिगर है, आप ज़रूर ख़रीदें। एंड ही विल बी अ फैंटास्टिक एडिशन टू योर डिसेप्टिकॉन शेल्फ। मेगाट्रॉन के राइट हैंड तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मेगाट्रॉन बहुत मानते हैं डीजेडी को। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप डीजेडी के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, आपको ज़रूर बताऊंगा। तो ये थे ट्रांसफॉर्मर्स लेगेसी एवोल्यूशन टार्न। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आए तो देन प्लीज़ गिव अस अ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। और उसी के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस रिव्यू को देखने के लिए, और मैं बहुत जल्द आपके लिए एक और रिव्यू लेकर हाज़िर हो जाऊँगा। तो आप लोग खुश रहें, देखते रहें, मुस्कुराते रहें, कलेक्ट करते रहें, खाना खाते रहें। और आप देख रहे हैं प्लेट्स एंड प्लास्टिक चैनल, और मेरा नाम है सुष्मित विश्वास।